नमस्कार, मैं संजय दुबे। 8 PM न्यूज में हम देखेंगे दुर्ग जिले समेत प्रदेश एवं देश विदेश की कुछ प्रमुख खबरें। तो आइए शुरू करते हैं पहले दुर्ग जिले की खबरों से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारा देश आत्मनिर्भर भारत की ओर तेजी से अग्रसर हो रहा है। हाल के ऐतिहासिक जीएसटी क्रांति और उससे पहले आयकर की दरों में ऐतिहासिक छूट देकर सभी तरह के कर कानूनों का सरलीकरण कर मोदी जी ने विकसित भारत की यह राह को प्रशस्त किया है। मशीन के माध्यम से लिम्हा तालाब की सफाई कार्य की शुरुआत की गई है। तालाब में बड़ी मात्रा में जलकुंभी निकाली जा रही है। कार्य का निरीक्षण सांसद विजय बघेल और नगर निगम आयुक्त राजीव कुमार पांडे ने किया। मशीन को वार्ड 11 के पार्षद महेश वर्मा अपने प्रयासों से दुर्ग नगर निगम से मंगाए हैं। आने वाले समय में मशीन की खरीदी को लेकर भिलाई निगम ने कवायद शुरू कर दी है। शासन की मंशा अनुरूप शासकीय कार्यालय में विभागीय पत्राचार क्रियान्वयन को लेकर ई ऑफिस के माध्यम से कार्य करवाने निर्देश प्राप्त हुए। इसी के तहत नगर निगम द्वारा मुख्य कार्यालय सहित अन्य जोन कार्यालयों में पदस्थ लिपिकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसकी मॉनिटरिंग सब नगर निगम आयुक्त राजीव कुमार पांडे द्वारा की जा रही है। रविवार को प्रगति भवन सिविक सेंटर में बीएसपी ऑफिसर्स एसोसिएशन और बीएसपी साइकिलिंग क्लब द्वारा 50 छात्र छात्राओं को साइकिलिंग हेलमेट का वितरण किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सांसद विजय बघेल उपस्थित हुए और उन्होंने ऑफिसर्स एसोसिएशन के कार्यों की मुक्त कंठ से सराहना की। दुर्ग जिले के ग्राम गनियारी में 1.5 साल पहले हुई दादी पोती की दोहरी हत्या के बहुचर्चित मामले का पुलिस ने आखिरकार खुलासा कर दिया है। करीब 1.5 साल पहले दोनों की लाशें उनके घर पर खून से लथपथ मिली थी। विवेचना के दौरान पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी। संदिग्धों की ब्रेन मैपिंग, पॉलीग्राफ और नार्को टेस्ट भी कराया गया। आखिरकार रिपोर्ट और पूछताछ के आधार पर पुलिस ने मुख्य आरोपी चुनेंद्र निषाद और उसके सहयोगी पंकज निषाद को गिरफ्तार किया है, जबकि एक आरोपी अभी भी फरार है। और आइए अब नजर डालते हैं प्रदेश की कुछ प्रमुख खबरों पर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट कॉन्फ्रेंस की अहम बैठक आज रविवार को आयोजित की गई। इस कॉन्फ्रेंस में सुशासन, पारदर्शिता और जनहित योजनाओं पर मंथन किया जा रहा है। साथ ही सभी कलेक्टरों को निर्देश दिए गए कि किसान पोर्टल में किसानों का 100% पंजीयन समय पर पूरा करें। किसान पंजीयन में धीमी प्रगति वाले जिलों से आगे की कार्य योजना की जानकारी ली। दूरस्थ अंचलों में नेटवर्क की समस्या होने पर विशेष शिविर लगाकर पंजीयन करने के निर्देश दिए गए हैं। नगर निगम की नगर निवेश विभाग की समीक्षा बैठक में महापौर मीनल चौबे ने बड़ा निर्णय लिया है। तेलीबांधा से टाटीबंध तक सड़क को अब नो फ्लैक्स स्ट्रीट घोषित किया गया। महापौर ने साफ निर्देश दिए कि इस क्षेत्र में किसी तरह के फ्लैक्स या होर्डिंग नहीं लगाए जाएंगे। बैठक में महापौर ने कहा कि नक्शा पास कराने में हो रही देरी की लगातार शिकायतें मिल रही और अब किसी भी प्रकार के आवेदक की फाइल पास करवाने में आवश्यक चक्कर न लगाने पड़े, इसके लिए संबंधित अधिकारियों को उन्होंने आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। जशपुर पुलिस ने विशेष अभियान चलाकर गुम और चोरी हुए 27 नग मोबाइल को ढूंढ निकाला। पुलिस कंट्रोल रूम में आयोजित एक कार्यक्रम में एसएसपी शशि मोहन सिंह ने सभी मोबाइल मालिकों को उनके मोबाइल वापस लौटाए, साथ ही मोबाइल को सुरक्षित रखने हिदायत भी दी। बिलासपुर के तारबहार थाना क्षेत्र के अंतर्गत पुराना बस स्टैंड के पास एक मालवाहक वाहन में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और पूरी गाड़ी जलकर खाक हो गई। हादसे के बाद आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया। चालक ने समय रहते वाहन से कूदकर अपनी जान बचा ली। प्राथमिक जांच में आग लगने की वजह तकनीकी खामी मानी जा रही। हालांकि पूरी घटना की पुलिस द्वारा जांच की जा रही है। गरियाबंद जिले के मैनपुर क्षेत्र में जंगली हाथी के हमले में एक ग्रामीण की मौत हो गई, जिससे क्षेत्र में काफी दहशत देखने को मिल रही है। एक जंगली हाथी के मुंह में छाला होने के चलते वह बीमार हो गया है और लगातार वह हाथी नेशनल हाईवे 130C गरियाबंद मैनपुर देवभोग मार्ग के ऊपर पहुंच रहा है। ये हाथी काफी आक्रामक हो चुका है। और आइए अब नजर डालते हैं देश विदेश की प्रमुख खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के मनोनीत राजदूत सर्जियो गौर से मुलाकात की। यह मुलाकात इसलिए भी खास थी क्योंकि गौर ने अभी तक अपना पदभार संभाला नहीं है। इस मुलाकात से भारत और अमेरिका के बीच संबंधों को और मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इस मुलाकात के दौरान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी को एक खास तोहफा भेजा। उनके व्हाइट हाउस प्रेस कॉन्फ्रेंस की एक फ्रेम की हुई तस्वीर, जिस पर ट्रंप ने लिखा था, मिस्टर प्राइम मिनिस्टर आप महान हैं।
अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी भारत दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने दिल्ली स्थित अफगान दूतावास पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें महिला पत्रकारों को एंट्री नहीं मिली। जैसे ही ये खबर सामने आई, कांग्रेस, टीएमसी समेत सियासी पार्टियों ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उसे देखते हुए अफगानिस्तान के विदेश मंत्री ने अहम निर्णय लिया। उन्होंने एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, जिसमें महिला पत्रकारों को भी इन्वाइट किया गया। भारतीय सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी ने पाकिस्तान को एक बार फिर करारा जवाब दिया है। उन्होंने दो टूक शब्दों में कहा कि भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर में धर्म युद्ध के सिद्धांतों का पालन किया। उन्होंने बताया कि सेना ने इस ऑपरेशन के दौरान सिर्फ आतंकवादियों के ठिकानों को निशाना बनाया। भारतीय सशस्त्र बलों ने जानबूझकर आम नागरिकों और सामान्य सैन्य ठिकानों पर हमला करने से परहेज किया। मिस्र के लाल सागर स्थित शर्म अल शेख में रिसोर्ट जाते समय शनिवार को एक कार दुर्घटना में कतर के 3 राजनयिकों की मौत हो गई। स्वास्थ्य अधिकारियों ने यह जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि कतर की प्रोटोकॉल टीम के ये राजनीतिक हमास और इजराइल के बीच युद्ध विराम समझौता करने का जश्न मनाने के लिए आयोजित एक उच्च स्तरीय शिखर सम्मेलन में शामिल होने जा रहे थे। अमेरिका के मिसिसिपी में देर रात एक हाई स्कूल में फुटबॉल मैच के ठीक बाद भीषण गोलीबारी हुई। इस फायरिंग में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 12 लोग घायल हो गए। ये घटना लीलैंड शहर में हुई, जो राज्य की राजधानी जैक्सन से लगभग 190 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित है। स्थानीय अधिकारियों ने बताया कि गंभीर रूप से घायल 4 लोगों को आपातकालीन उपचार के लिए एयरलिफ्ट कर पास के अस्पतालों में ले जाया गया है। This program is sponsored by SR Hospital and Research Center.